नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या इसके आसपास है तो या तो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली होगी या करने का सोच रहे होंगे। दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे आप केवल 5,000 रुपये मंथली लगाकर कम रिस्क में हाई रिटर्न लेकर अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन 5,000 रुपये की एसआईपी को 3 एसआईपी में डिवाइड करते हैं। पहला इंडेक्स फंड, दूसरा लार्ज एंड मिड कैप फंड और तीसरा स्मॉल कैप फंड। इंडेक्स फंड लेने का रीज़न ये है कि ये आपके पोर्टफोलियो को हायर स्टेबिलिटी देगा और कम रिस्क में स्टेबल रिटर्न मिलेगा। तो इसका कोई भी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसे एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। ये फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इनका एवरेज रिटर्न लगभग 13 से 14% ईयरली है। अब सेकंड है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और हायर रिटर्न देगा। ये फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनी में इन्वेस्ट करता है जैसे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड या क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इनका एवरेज रिटर्न लगभग 16 से 17% है। अब थर्ड है स्मॉल कैप फंड। यह फंड लेने का रीज़न है रिस्क तो इसमें हाई है परंतु रिटर्न भी हाई रहता है। ये अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 251 से 500 रैंक तक वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप ले सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इनका एवरेज रिटर्न 20 से 21% है। अब अगर एसआईपी की बात की जाए तो इंडेक्स फंड में 1,000 पर मंथ, लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 पर मंथ और स्मॉल कैप फंड में 1,000 पर मंथ की एसआईपी करे तो लगभग 17% एवरेज रिटर्न निकल कर आता है। अब आपकी एज 40 ईयर है तो आप 20 ईयर तक और इन्वेस्ट कर सकते हो। इस हिसाब से देखें तो एसआईपी अमाउंट लेते 5,000 रुपीज़ टाइम 20 ईयर, रिटर्न 17%, तो आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 12 लाख रुपए और फाइनली वैल्यू होगी 1.01 करोड़ रुपीस 60 ईयर तक। अब इन पैसों का 60 ईयर बाद क्या करना है ये भी अपन देखेंगे, बट पहले अपन एक मैजिक देखते हैं स्टेप अप एसआईपी का। जैसे आपकी इनकम ईयरली 10% बढ़ती है वैसे ही अगर आप अपनी एसआईपी को भी 10% ईयरली बढ़ाते हैं तो आपके फंड की टोटल वैल्यू होती है 1.75 करोड़। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जितना हो सके स्टेप अप एसआईपी करिए। अब इस 1.75 करोड़ में से 75 लाख का आप फ्लैट, घर या गोल्ड या जो आपका अल्टीमेट गोल हो वो पूरा कर सकते हैं। अब जबकि आपकी एज 60 ईयर हो गई है तो रिस्क को कम करते हैं, मतलब इक्विटी को कम करते हैं और डेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इस 1 करोड़ में से 50 लाख की बैंक एफडी करवा सकते हो जिस पर 7% रिटर्न तो मिल ही जाएगा और बचा हुआ 50 लाख आप एचडब्ल्यूपी या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान निफ्टी 50 इंडेक्स में करके 50,000 पर मंथ भी अगर निकाल सकते हैं तो 20 ईयर में आप 1.20 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे। तब भी 20 ईयर बाद यानी आपकी 80 ईयर की उम्र पर आपके पास लगभग 1.06 करोड़ और बच जाएगा। वैसे तो आप 80 ईयर बाद भी स्वस्थ ही होंगे और अगर नहीं भी हैं तो ये पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं जो आपके व आपकी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।